2017 को जो इलेक्शन हो गया, उस चुनाव में जो अस्मिता चौधरी खड़ी हो गई थी, उनके मर्द ने, उनके आदमी ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जगह में इलीगल बांधकाम किया था। और इस इलीगल गरीब लोगों को वो 1-2 लाख को 10 बाई 10 का झोपड़ा बेच के उसने अतिक्रमण किया था और वो बेच डाले थे। और उसके कारण हमने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया था। हमारी बहू थी नेहा पाटिल, उसने ऑब्जेक्शन लिया तो यहाँ के जो अधिकारी थे, चुनाव अधिकारी थे, जो इस वार्ड में प्रभाग का देख रहे थे, उस अधिकारी ने हमारा वो अर्जा खारिज करके पेटाल दिया था। लेकिन हम उसके खिलाफ कोर्ट में गए, जिला कोर्ट में भी जीत गए, वही सुप्रीम अपना हाई कोर्ट में भी ये मैटर जीत गए। और आखिर सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको, अस्मिता चौधरी को, उसका अर्जा खारिज करके हमारे उनकी नेहा पाटिल की जीत दर्ज की है। और इसी के कारण वो आज 31 तारीख को जो ये हो गया, स्क्रूटनी हो गई, हमने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाए। जो नए कैंडिडेट है वो लोगों ने सब पैनल के ऊपर ऑब्जेक्शन लिया है। नारायण चौधरी के ऊपर ऑब्जेक्शन लिया है, नीलेश चौधरी के ऊपर वो ऑब्जेक्शन लिया है। और उसके खिलाफ जो प्रभाग क्रमांक अ में, जो 23 के अ में जो चुनाव लड़ रही है दिव्या पाटिल, वो उनके खिलाफ भी हमारा ऑब्जेक्शन है। और हम लोग उसने ऑब्जेक्शन लिया और उसके कारण वो कम से कम सुबह तक उसका रिजल्ट नहीं आया हमको। वो क्यों नहीं सुबह तक रिजल्ट आया, वो अधिकारी ने उसको क्यों ये किया, वो सब लोग जानते हैं कि ऊपर से उसका हमारा जो ऑब्जेक्शन था वो दबा दिया और उनके खिलाफ, हमारे खिलाफ उनके ये किया, बड़ा किया है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ के जो अभी के कैंडिडेट है, वो लोग हमारे जो उसने जो अधिकारी ने जो हमारा ये अर्जा फेल किया है, उनके खिलाफ हम कोर्ट में न्याय मांगेंगे। प्रत्यक्ष हमारे सामने बीजेपी के है, उनके खिलाफ हम कोर्ट में तो न्याय मांगेंगे, लेकिन उनको पब्लिक में हराने का है और जनता में उनका मुंह काला करने का है हमको, और हम कर देंगे, इतनी हमको उम्मीद है। की समस्या की भंडार है 23 नंबर। इतनी समस्या के भंडार होने के बावजूद लोग जो है उम्मीदवारी अर्ज दाखिल करने से भी डरते। मैं आपको बता दूं, उम्मीदवारी अर्ज दाखिल करने से भी डरते। इतने लेवल की गुंडागर्दी इधर चलती है। अगर कोई एक कार्यकर्ता अगर हमारे साथ मीटिंग करने भी बैठ गया और उधर खबर पड़ गई तो उनके घरों तक, उनके माँ बहनों तक वहाँ पे धमकी चली जाती है। इतना दहशतवादी एरिया, इतने दहशतवादी लोग वार्ड क्रमांक 23 में नेतृत्व कर रहे कि इतनी परेशानी होने के बावजूद लोगों के मुंह पे चुप्पी है। ये लोगों के मुंह की चुप्पी क्यों है? क्योंकि उनको एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट यहाँ पे नहीं मिलता। आज अगर आप वार्ड क्रमांक 23 देखेंगे तो पूरा जो मतदार संघ है वो मिडिल क्लास भी नहीं है, थोड़ा गरीब ही है, जो रोज का कमाते, रोज का खाते, ऐसे लोग यहाँ पर हैं। तो ये लोग यही सोचते हैं कि अपन को किसी के साथ गुंडेगर्दी के साथ नहीं बढ़ना है, अपन को अपना काम धंधा देखना है। यही मेंटेलिटी के लोग यहाँ पर रहते हैं, ये विचारधारा के लोग यहाँ पर रहते हैं। इसी कारण यहाँ पर जो गुंडाराज चालू है उसके ऊपर लोगों की चुप्पी है। लोगों को यही आशा है कि यहाँ पर कोई अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट आए और यहाँ पे सत्ता परिवर्तन हो, लेकिन लोग बोलने से भी डरते। आज अगर आप देखो तो वार्ड क्रमांक 23 में इतनी असुविधा है, पानी नहीं है, गटर नहीं है, लाइट नहीं है, तो भी लोग कुछ बोलते नहीं है। आज ये ही वार्ड क्रमांक 23 में इतने लोग नशे में गूंज है, इतने लोग जो है कोई एक गैंग वॉर टाइप चलाते हैं। आज हमको खबर मिलती है कि यहाँ पर कोई किसी का मर्डर हो गया या फिर कोई बच्ची का रेप हो गया
लेकिन तो भी ये लोगों में आक्रोश नहीं दिखता है, क्योंकि गरीब आदमी जो है वो ये सब में पढ़ना ही नहीं चाहता है। गरीब आदमी अपना काम धंधा देखना चाहता है और अपनी चुप्पी बैठ जाता है। तो उनके लिए एक बेहतर ऑप्शन, उनके लिए एक बेहतर पर्याय लेके हम ये पैनल लें। आज अंजूर फाटा साइड जाओ, अंजूर फाटा साइड भी नाराज़गी है। आज आप वार्ड क्रमांक 23 के हर एक गली में जाओ, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है ही है, लेकिन लोग जो है उस समस्याओं को बोलने के लिए भी डरते हैं। सर राजनीति जिस जा रहा हो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वार्ड क्रमांक 23 की जनता एक अच्छे आदमी को चुन के देगी, ऐसा मुझे लगता है, और ऐसा मैं 100% निश्चित बोल सकता हूँ, क्योंकि एक बेहतर ऑप्शन, एक बेहतर पर्याय लेके हम यहाँ पे सामने आए हैं। काम करने की विचारधारा लेके आए, काम करने की ताकत लेके आए, तो लोग जो है वो एक अच्छे आदमी को वोट करे। 20-20 साल से जिन्होंने खाली गुंडाराजी चलाया है, वो लोगों को ना चुन के एक साफ सुथरे चेहरे को मौका दे। बिल्कुल भी ना डरे। 15 तारीख तक सभी लोगों को जो है लोगों तक पहुँचे, मतदार संघों तक, मतदारों को तक पहुँचे और उन लोगों को बोले कि बैट, टीवी और सिटी बटन दबाना है। ये 3 बटन दबाएंगे तो वार्ड क्रमांक 23 से गुंडाराज खत्म होगा, वार्ड क्रमांक 23 में अच्छी गटर बनेंगी, वार्ड क्रमांक 23 में अच्छा पानी मिलेगा, वार्ड क्रमांक 23 में अच्छी लाइट मिलेगी, और वार्ड सबसे ज़रूरी बात, वार्ड क्रमांक 23 में एक पुलिस चौकी भी होगी। आज 4 महीने पहले एक 13 साल की बच्ची का यहाँ पे रेप हुआ था राजीव गांधी नगर में। आज मुझे बोलते हुए भी शर्म आ रही है कि पुलिस स्टेशन पे दबाव डाला जा रहा था कि ये केस ना दर्ज करे। आज जब न्यूज़ वाले में आया, न्यूज़ चैनल में हाईलाइट हुआ, तब जाके वो एफआईआर दर्ज हुआ। तो ये कौन से लेवल की राजनीति चल रही है? आज जब हम वहाँ पे राजीव गांधी नगर में गए और वो लड़की से मिले तो बहुत ही गरीब परिवार से वो लड़की थी, एक गरीब मजदूर की वो लड़की थी, और हमें तो ऐसा पता चला कि 3-3 बार ये चीज़ें एक ही आदमी से हुई है, लेकिन तभी भी एरिया में कोई भी कुछ बोलता नहीं है। आज एक आदमी को डर के आप अपने माँ बहनों की सिक्योरिटी जो है, सुरक्षता को नज़रअंदाज मत करो। ये उठाव करने का समय है तो उठाव करो, और सभी को मैं बोलना चाहता हूँ ये गुंडाराज खत्म होगा, यहाँ पे परिवर्तन लाओ, और पुलिस चौकी भी हमारे वार्ड क्रमांक 23 में बनेगी। पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो इतना धमकाने का बात कर रहा है तो उसके सामने कोई खड़ा नहीं रहने का सोच रहा है, तो पहले ये हिम्मत हमने करके दिखाई कि इसके भी कोई सामने खड़ा रह सकते हैं। और रही वार्ड की समस्या तो मेरे को हर एक आदमी मेरे पहचान का है, मेरे को हर एक आदमी जानता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। इसीलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि जितना मेरे से हो सके, लोगों ने मेरे को अंदर से इतना भला, फिलहाल वो सामने नहीं आने के, कोई डर की वजह से कोई सामने नहीं आ रहा है, लेकिन अंदर से उसने सबने मन बना के रखा है कि इस बार हम परिवर्तन करके दिखाएंगे और उसको जगह दिखाएंगे। क्या इसमें भी कोई सामने कोई भी है उसको टक्कर देने वाला है? शायद वो समझते हैं कि मैं धर्म राजा हूँ, वो धर्म राजा है क्या खंडनी राजा है, वो लोग अभी समझाएंगे उसको। क्रमांक 23 में मैं एक उम्मीदवार करके सामने आया था, प्रभाग क्रमांक 23D। उसमें तेजस काटेकर जी भी है, मैं भी हूँ, और सामने नीलेश चौधरी है। मैं तेजस काटेकर को समर्थन करने के लिए मैं मेरा ये उम्मीदवारी पीछे लेके उनको सब पूरा सहयोग दे रहा हूँ और उनको पूरा पार्टी जाहिर कर रहा हूँ। क्या इस एरिया में पूरा अंजूर फाटा से लेके हनुमान नगर तक जो प्रभाग में एरिया आता है, उस एरिया में इतना उसका डर पैदा हो गया था कि कोई कैंडिडेट अर्जा न भरे, और वो कर रहे थे कि हम बिनविरोध चुन के आएंगे। लेकिन उनको दिखा दिया कि हम हमारे पैनल को खड़ा करके और एक नया जवान लड़का युवक उसके सामने खड़ा कर चुका हूँ, और वही उनको हरा देगा, ये पक्की उम्मीद है मेरे को।